खुदी को कर बुलंद इतना, एक दिन खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और साथी जसवंत जस्सी। दोस्तों, खेलों की दुनिया में खिलाड़ियों द्वारा मुश्किलों को पार करना, विश्व स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करना कोई नई बात नहीं है। ये दुनिया में हर एक दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है। लेकिन इन सभी मुश्किलों को पार करने वाली कहानियों के बीच में एक ऐसी कहानी आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी की कहानी है। शीतल देवी एक ऐसी लड़की जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन उसमें पैरा तीरंदाजी में बड़े बड़े मेडल हासिल किए हैं और अर्जुन पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। कहाँ की रहने वाली है शीतल देवी, कितनी उसकी उम्र है, आखिरकार उनमें जज्बा कैसे है, जहाँ लोग जो है अपनी कोई ना कोई एबिलिटी को लेके निराश हो जाते हैं कि मुझे ऊपर वाले ने हाथ नहीं दिया, मुझे ऊपर वाले ने पैर नहीं दिया, मेरा ये दिया, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तरह तरह के बहाने लगाकर डीमोटिवेट हो जाते हैं, लाइफ में कुछ करते नहीं हैं। तो ऐसी एक कहानी शीतल देवी जी के है, जो जन्म से ही जिनके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन उन दुनिया में उसने अपनी मेहनत से, लगन से कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहती है अब उनके जैसा। दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो, लाइफ लर्निंग वीडियो और नई नई केस स्टडी मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब 2007 में शीतल देवी का जन्म होता है तो वो फोकोमेलिया नामक की एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थी जिसके कारण हाथ पैर जो है अविकसित रह जाते हैं, और इस बीमारी के कारण उनके हाथ पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए। लेकिन 2023 की बात करें तो शीतल देवी की तीर अंदाजी में एक ऐसी उपलब्धियां हासिल की कि एक स्तर के बाद वो सुर्खियों में आ गई। शीतल देवी ने जुलाई में चेक गणराज्य में विश्व तीर अंदाजी पैरा चैंपियनशिप में 2023 में ओपन महिला कंपाउंड तीर अंदाजी प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल किया, और वह पैरा विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई जो कि बिना हाथों के तीर अंदाजी करती थी। और इस पदक ने शीतल को पेरिस ओलंपिक 2024 के पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भी भारत के लिए कोटा हासिल करने में मदद की, और उनमें मोटिवेशन आया कि अभी कुछ अच्छा कर सकते हैं। शीतल देवी की डेली प्रैक्टिस की बात करें तो वो अपने पैरों से 300 तीर जो है वो रोज़ाना प्रैक्टिस करती है। अब सोचिए कि 300 तीर वो डेली चलाती है, तब जाके इस मुकाम को जो हासिल कर पाई है। शीतल देवी की बात करें कि शानदार डेब्यू उनका अक्टूबर में एशियाड पैरा गेम्स 2023 में हुआ। उन्होंने महिला युगल स्पर्धा में रजत पदक जीतने के अलावा व्यक्तिगत, कंपाउंड और मिश्रित टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीते थे। शीतल देवी के उपलब्धियों को और भी अधिक आश्चर्यजनक बनाने वाली बात यह है कि वह बिना हाथों के तीर चलाने वाली एक मात्र सक्रिय महिला अंतर्राष्ट्रीय तीर अंदाज है। उससे पहले दुनिया में कोई भी ऐसी तीर अंदाज नहीं थी जो बिना हाथों के जो है तीर चलाए। लेकिन अब जो है उनके बाद विश्व में 6 महिलाएं ऐसी, 6 तीरंदाज ऐसे हो चुके हैं जो बिना हाथों के चला रहे। यानी कि पहली बार ही करना काम मुश्किल होता है, उसके बाद तो लोग देख देख के कर लेते हैं कि यदि उसने कर लिया तो मैं भी कर पाऊंगा। लेकिन कोई भी काम पहली बार उपलब्धि हासिल करना मुश्किल होता है। शीतल के जन्म की बात करें तो शीतल का जन्म 10 जनवरी 2007 को जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ के लोईधर गांव में हुआ। जन्मजात चुनौतियों और शारीरिक स्थितियों के साथ जन्म लेने के बावजूद शीतल देवी एथलेटिक रूप में प्रतिभाशाली थी, और उन्होंने कभी भी अपनी सीमाओं को अपने बचपन का भरपूर आनंद लेने से नहीं रोका, क्योंकि वो पहाड़ की रहने वाली थी और बचपन से ही उसमें जो है इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत थी। पहाड़ के रहने वाले लोग कहते हैं कि वैसे ही बड़े शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, और शीतल तो बचपन से उसकी इच्छा बड़ी
मजबूत थी, इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी और उसको पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद था और पेड़ों पर चढ़ भी जाती थी। उसकी इसी गतिविधियों से उसके शरीर का जो ऊपरी हिस्सा था वो बहुत मजबूत बन गया। उसको मजबूत बनाने में उसको मदद मिली, जो बाद में उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ जो है साबित हुआ। शीतल देवी के पैरा तीर अंदाजी के कैरियर को आगे बढ़ाने में भारतीय सेना ने अहम भूमिका निभाई। 2021 में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक युवा कार्यक्रम में सेना के कोचों ने शीतल को जन्मजात एथलेटिक्सता और आत्मविश्वास की खोज की और फिर उन्होंने ट्रेनिंग दिया इसको और इस काबिल बनाया कि वो पैरों से तीर चलाने के काबिल हो गई। हालांकि शीतल देवी को पैर तीरंदाजी में एक ताकत बनाने के लिए कोचों की शुरुआत कोशिशें नाकाम रही थी, लेकिन कोचों ने शुरू में ही उसे पैथोटेक्स के साथ मदद करने में योजना बनाई, लेकिन ये कारगर नहीं हुई। फिर आगे अनुसंधान के बाद प्रशिक्षकों और मैट स्टेटमैन के द्वारा पता चला कि एक हाथहीन तीर अंदाज है जिन्होंने लंदन 2012 में पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया था। बस फिर क्या था, एक ऐसी तीर इनके लिए बनाया गया, धनुष बनाया गया, बाण बनाया गया जो इनको पैरों से लेकर और छाती के जोर से जिसमें तीर चलाया जा सकता है। शीतल जल्दी ही पूर्व तीर अंदाज और कोच कुलदीप वैद्वान की अकादमी में शामिल हो गई और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सक्षम तीर अंदाजों के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद शीतल देवी की प्रतिभा सभी के सामने आई, जो उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी प्रतिभा को निखारा। पैरा तीरंदाजी के दिग्गज स्टेट्समैन की तरह अपने पैरों और पंजों का इस्तेमाल करते हुए शीतल देवी ने अपरंपरागत शूटिंग तकनीक को अपनाया और मार्च अप्रैल 2022 में हरियाणा में पैरा तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लिया और उनके कोच बताते हैं कि ये टूर्नामेंट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इससे शीतला देवी को भारतीय पैरा तीरंदाजी के रूप में औपचारिक रूप से मान्यताएं मिलने में बहुत मदद मिली। अब उसके 6 महीने बाद शीतल देवी ने गोवा में सक्षम तीरंदाजों के बीच जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। हालांकि इसमें शीतल देवी कोई पदक तो नहीं जीत पाई, लेकिन इस प्रदर्शन से, इस प्रतियोगिता में भाग लेने से उनके कोच को और खुद शीतल को दोनों को जो है उत्साहवर्धक साबित हुआ और उनको ये उम्मीद होगी कि आगे कुछ अच्छा किया जा सकता है। जबकि अधिकांश को वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने में वर्षों लग जाते हैं, वर्षों का प्रशिक्षण हासिल करना पड़ता है, लेकिन शीतल देवी ने साबित कर दिया कि वह उन चुनिंदा लोगों में और असाधारण लोगों में है जो कौशल से संपन्न है, जो अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए कम समय में ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को संपन्न कर सकते हैं। 2023 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक और एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक हासिल करने में अपनी सफलता के बाद शीतल देवी ने पैरा कंपाउंड तीरंदाजों की रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान हासिल किया। दोस्तों, ये उन्होंने तब करके दिखाया जब जन्मजात से ही उनके दोनों हाथ जो है अविकसित थे, दोनों हाथ उनके नहीं थे और उन्होंने बिना हाथों के ऐसे मोटिवेशन के साथ कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगी, मुझे दुनिया में ऊपर वाले ने कुछ अलग ही प्रतिभा देके पैदा किया है, इस अंदाज से उन्होंने ये कर दिखाया। और इसके बाद शीतल ने नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 2023 में महिला कंपाउंड ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर अपने वर्ष का समापन किया। इसके बाद शीतल देवी को एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट घोषित किया गया और उन्हें भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार साथियों वो पुरस्कार है जो भारतीय खिलाड़ियों के लिए खेल रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च पदक माना जाता है और अपनी प्रतिभा को निखारने के बाद उनको ये पुरस्कार दिया गया जो उनके लिए बड़े गौरव का विषय बन गया। विश्व तीरंदाजी ने शीतल देवी को 2023 के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला तीरंदाज भी
नामित किया। वर्ष 2024 में शीतल ने खेलो इंडिया NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी में मीट करके रजत पदक जीता और इसमें वह सक्षम तीरंदाज एकता रानी से पीछे रह गई, वो जो जूनियर विश्व चैंपियन थी। इसके बाद साथियों बात करते हैं शीतल देवी ने अब तक कौन कौन से पदक और कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो दोस्तों विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक, महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन तीरंदाजी और फिर एशियाई पैरा गेम 2023 में इनको स्वर्ण पदक दिया गया और महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन तीरंदाजी में, और एशिया पैरा खेल 2023 में मिश्रित युगल कंपाउंड में इनको स्वर्ण पदक मिला। और उसके बाद एशियाई पैरा खेल 2023 में महिला जुगल कंपाउंड ओपन तीरंदाजी में इनको जो है रजत पदक मिला और 2023 में ओपन कैटेगरी में दुनिया में नंबर 1 महिला कंपाउंड तीरंदाज ये बनी। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन तीरंदाजी में इनको स्वर्ण पदक जो है दिया गया। और फिर वर्ष 2023 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके बाद एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट इनको घोषित किया गया और विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला तीरंदाज ये बनी। इन्होंने सफ़र तय किया था, उस समय ये पहली भारतीय ऐसी महिला थी, विश्व की पहली ऐसी महिला थी जो बिना हाथों के तीर चलाती थी। लेकिन अब तो विश्व में इनको देख देख के 6 पैरा तीरंदाज हो चुके हैं, लेकिन ये पहली बार इन्होंने किया। दोस्तों जैसे हमने बताया कि पहली बार ही कोई काम करना मुश्किल होता है, उसके बाद तो लोग देख के सीख जाते हैं कि यदि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाता है। दोस्तों जहाँ हमारी दुनिया में रहने वाले लोग जो हैं किसी न किसी कमी की वजह से हराश हो जाते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे ऊपर वाले ने गरीब पैदा किया या ऊपर वाले ने मुझे फिज़िकली डिसेबल पैदा किया है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो उनको सबक लेना चाहिए कि वो भी कर सकते हैं। यदि ये महिला होते हुए बिना हाथ पाँव के शीतल देवी इतने बड़े बड़े पदक और इतना बड़ा बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है, तो बाकी जिनको ऊपर वाले ने दोनों पैर दोनों हाथ दिए हैं तो वो ज़िंदगी में क्यों नहीं कुछ कर सकते। तो दोस्तों फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिलती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। नमस्कार, धन्यवाद। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े रहते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं।